नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सिंह राजपूत एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं कंप्यूटर से लेकर के प्रश्न आए हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। गूगल को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1998 में। 1998 में। गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई। इसके जो संस्थापक थे लैरी पेज, सर्गेस ब्रिन थे। इसका मुख्यालय इसका है गूगल प्लेक्स माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर शब्दावली में रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप क्या है? इसका रैम का पूर्ण रूप है, सही इसका उत्तर हो जाएगा ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसका पूर्ण रूप है, एक अस्थायी मेमोरी होती है जो कुछ क्षण के लिए होती है, इसके बाद डाटा इसमें हमारा सारा मिट जाता है। और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ये एक स्थायी मेमोरी होती है, इसमें जो भी डाटा सेव किया हुआ होता है वो मिटता नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ग्रेस मरे हूपर ने। कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बिट। 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट यानी केबी, 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट एमबी, 1024 मेगाबाइट बराबर गीगाबाइट जीबी, 10 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट टीबी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? यानी कि WW का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा सी, टिग बर्नल ली ने। टिग बर्नस ली। WW का पूरा नाम होता वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में पहला एक इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शर्मेंद्र कुमार मित्रा। क्वेश्चन नंबर 7। पहला बारकोड सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? पहला बारकोड सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, नॉर्मन जोसेफ्स वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? हार्ड डिस्क, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सेकेंडरी स्टोरेज यानी माध्यमिक भंडारण। क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर की किस इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जा सकता है? यानी कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, कभी कभी CPU का पूरा नाम पूछता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। CPU की गति को किसमें नापा जाता है जो एक CPU चक्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हर्ट्ज से। CPU को हमें हर्ट्ज से नापा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर के क्षेत्र में BRML का क्या अर्थ होता है? BRML का क्या अर्थ होता है? वर्टिकल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए।
अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, कंप्यूटर क्षेत्र में BGA का पूर्ण रूप क्या है? BGA का पूर्ण रूप क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगला क्वेश्चन है 13, कंप्यूटिंग के संदर्भ में URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पूरा नाम उसका कंप्यूटर के संदर्भ में URL का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी एक सबसे तेज गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU की गति बढ़ा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कैसे मेमोरी ए, जो CPU की गति को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर है 15, कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में पढ़ने और लिखने में सबसे तेज कौन है? यानी कंप्यूटर के स्टोरेज की तुलना में, जो स्टोर करता है, पढ़ने लिखने में सबसे तेज कौन है? तो वो है रैम, सी, इसका उत्तर हो जाएगा रैम, ये स्टोरेज करने में रैम, सी। अब चलते हैं ए, याद रखना सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा रैम। अगला क्वेश्चन है हमारा 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस, देख कंप्यूटर में दो होते हैं, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, इनपुट आउटपुट। तो ये पूछ क्या रहा है? इनपुट डिवाइस। तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्कैनर। देखिए इनपुट डिवाइस होते हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, स्कैनर हो गया, और डिजिटल कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, जिसको आप माइक्रोफोन, हेडफोन जिसको बोलते हैं आप, ये हमारे क्या हो गए? इनपुट डिवाइस। अब तो आउटपुट डिवाइस जो हमारे डाटा देते हैं डाटा को। तो आउटपुट डिवाइस का होता है प्रिंटर्स हो गया, मॉनिटर्स हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, कंप्यूटर में HLL का क्या अर्थ होता है? HLL का क्या अर्थ होता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज, इसका अर्थ होता है डी, हाई लेवल लैंग्वेज। हमारा क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और राडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? हाइपर कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर्स को, हाइब्रिड कंप्यूटर को, सी इसका उत्तर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 19, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में FDD का पूर्ण रूप क्या है? FDD का पूर्ण रूप क्या है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अगला क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा क्या है? जो कंप्यूटर में विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा क्या है? तो है फोर्टॉन, फोर्टॉन है। फोर्टॉन का पूरा नाम होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। इसका विकास JW बेकस द्वारा दिए गए प्रस्ताव IBM के द्वारा 1957 में किया गया है, जो फोर्टॉन लैंग्वेज थी कंप्यूटर के। क्वेश्चन नंबर हमारा 21, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? यानी कोई चित्र चल रहा है उसका प्रदर्शन क्या कहलाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, फ्लो चार्ट।